दोस्तों स्वागत है आपका अपने न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। हमारे कर्मचारियों के लिए दोस्तों बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। ये कहिए कि एक साथ 5 बड़े तोहफे हमारे कर्मचारियों को मिल गए हैं। होली से पहले कर्मचारियों की झोली भर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए कैबिनेट बैठक में 5 बड़ी घोषणा की है। और कौन कौन सी घोषणा की है कैबिनेट बैठक में, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बताएंगे। कहीं भी वीडियो को स्किप न करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों बिना किसी देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जो न्यूज़ आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो आइए दोस्तों, क्या कुछ सरकार ने ऐलान किया कैबिनेट बैठक में। हमारे जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशन धारक हैं, उनकी महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का तोहफा दोस्तों कल देर शाम केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है। कल कैबिनेट बैठक हुई थी और कैबिनेट बैठक की अंतिम बैठक थी दोस्तों। ऐसे में अब सरकार को चुनाव में जाना है, उससे पहले कर्मचारी और पेंशन धारकों को बड़ी सौगात जारी कर दी गई है। कर्मचारी पेंशन धारक हैं, लंबे समय से डी एडिट का इंतजार कर रहे थे। और हम आपको बता दें कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी AICP इंडेक्स के आंकड़ों के हिसाब से होती है। AICP के आंकड़े पहले ही इशारा कर चुके हैं कि महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हुई है। अब केंद्रीय कर्मचारी हैं, कैबिनेट के अप्रूवल मिलने के बाद अब महीने आपकी सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ाया जाता है, जैसे कि आप सब जानते हैं। जनवरी महीने में, वहीं दूसरी बार जुलाई महीने में। जुलाई 2023 से आपका कुल महंगाई भत्ता 46% हुआ था। अब ऐसे में जनवरी 2024 में कितना महंगाई भत्ता होगा वह साफ हो चुका है। कैबिनेट में महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी का ऐलान किया जा चुका है। अब कुल आपको महंगाई भत्ता 40 से बढ़कर 50% पर पहुंच चुका है। इस बढ़ोतरी का फायदा आपको जनवरी 2024 से डी एडिट के रूप में दिया जाएगा। ऐसे में होली के पहले कर्मचारी पेंशन धारकों को शानदार गिफ्ट्स सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ कि लगातार 4 बार 4% की बढ़ोतरी हुई है। जुलाई 2022 में भी 4% की बढ़ोतरी हुई थी, जो 34 से 38% हुआ है। जनवरी 2023 में भी 4% की बढ़ोतरी हुई थी दोस्तों, जो 42% पहुंच गया था 38 से। फिर जुलाई 2023 में 4% की बढ़ोतरी हुई थी, जो 42% से 46 पर हो गया। और अब एक बार फिर 1 जनवरी जो 2024 में 4% की बढ़ोतरी हुई है। और ऐसे में दोस्तों अब आंकड़ा है वो 50% पर जा पहुंचा है। इस प्रकार से देखा जाए तो लगातार 4 बार 4% की बढ़ोतरी हो चुकी है दोस्तों। 1 जनवरी 2016 से महंगाई भत्ते में कब कब कितनी बढ़ोतरी हुई है वो भी हम आपको बताते हैं। AICP इंडेक्स के आंकड़े के आधार पर अब जो आपका महंगाई भत्ता है, ऐसे में जुलाई 2024 में कुल कितना महंगाई भत्ता होगा, आपका आंकड़ा सामने आ चुका है। जनवरी महीने में AICP का आंकड़ा आया है, जिसके अनुसार जुलाई 2024 में आपका महंगाई भत्ता फिर से 4% बढ़ सकता है। अब 4% की बढ़ोतरी फिर होगी तो कुल आपका महंगाई भत्ता 54 पार जा पहुँचा। मीडिया सूत्रों के अनुसार हम आपको बता दें कि DA 50% की घोषणा होती है। वैसे DA आपकी बेसिक जो सैलरी है उसमें मर्ज हो जाती है और आपकी नई बेसिक मिलती है। जनवरी 2004 में एक बार फिर होगा। 50% DA होने पर आपकी बेसिक सैलरी मर्ज हुआ था। अगर फिर से ऐसा होता तो कर्मचारी और पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले होगी। यानी कि हम आपको बताएं कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक पे 18,000 रुपये है तो 50% DA 9,000 होता है और मर्ज होने पर 27,000 रुपये नई बेसिक होगी। उसके बाद जब भी DA बढ़ेगा तो नई बेसिक के ऊपर भुगतान होगा। कैबिनेट बैठक में 4% DA बढ़ोतरी का ऐलान किया जा चुका है। और अब ऐसे में कुल महंगाई भत्ता 50% होगा। अब कर्मचारी और पेंशन धारकों के भत्ते में बढ़ोतरी होने वाली है। 7वां वेतन आयोग के नियम के अनुसार 50% DA होने पर HRA यानी कि आपका जो हाउस रेंट अलाउंस है दोस्तों, वो भी बढ़ जाएगा। जो अभी 27% HRA है उसका 30% हो जाएगा। जिनको 18 HRA मिलता है उनका 20% होगा। वहीं पर जो आपका HRA है 9%, जिनको HRA मिलता है उन बढ़कर 10% हो जाएगा। इसके साथ ही जो ट्रैवल अलाउंस में भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। ग्रेजुएटी की लिमिट भी 20 लाख से 25 लाख कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 7वां वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार जब DA 50% होगा तब ग्रेजुएटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब ऐसे में जनवरी 2024 में कुल जो DA 50% पर पहुंच चुका है, तो आप ऐसे जो सीमा है ग्रेजुएटी की 25 लाख रुपये कर दी गई है। जो रिटायर होंगे वे कम से कम 25 लाख रुपये ग्रेजुएटी घर लेकर जाएंगे।
कितनी सैलरी होगी, पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, अलग अलग बेसिक पे के हिसाब से अलग अलग कर्मचारी पेंशन भोगियों के हिसाब जो सैलरी है और पेंशन है उसमें बढ़ोतरी होगी। हर कर्मचारी की सैलरी लगभग 4,000 से 5,000 रुपये तक बढ़कर मिलेगी। अगर इसका आदेश आ जाता है तो मार्च महीने की सैलरी और पेंशन के साथ साथ डीए का भुगतान भी किया जाएगा। अगर आदेश आने में देरी होती तो अप्रैल महीने की सैलरी और पेंशन के साथ इसका भुगतान होगा। तो आपकी सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी दोस्तों, कैलकुलेट है वो भी बताते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कैसे कैलकुलेट किया गया है। मंथ डीए टीए डीए ऑन टीए जो टोटल इसमें दिया गया है। जनवरी की बात करें तो जनवरी 2024 की जो आपका डीए 9,000 रुपये है, वहीं टीए 1,350, डीए ऑन टी 675 रुपये, जो टोटल बनता है आपका 11,225 रुपये। जी हाँ दोस्तों, वैसे ही फरवरी का दिया गया है, मार्च का दिया गया है। जो टोटल जो एरियर आपका बनता है दोस्तों 2,322 रुपये बनता है। अब अप्रैल का भी जो डीए होगा 9,000, टीए 1,350, डीए ऑन टीए 675 रुपये, यानी कि जो आपका टोटल बनेगा वो 11,025 रुपये होगा। लेवल 1 में जो अधिकतम बेसिक सैलरी है अगर उसकी बात करें, जो 56,900 रुपये सैलरी लेते हैं लेवल 1 के ग्रेड पे, 1,800 रुपये केंद्रीय कर्मचारियों की अंतिम बेसिक सैलरी 56,900 रुपये है। और इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जो कुल डीए है दोस्तों, वो डीए में 2,276 रुपये का अंतर होगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो एरियर की कैलकुलेशन है वो भी आप देख सकते हैं, इसमें जो दिया गया है। जो डीए की बात करें, जनवरी से 28,450 रुपये, टीए 3,600, डीए ऑन टीए 1,800 रुपये, यानी कि जो टोटल आपका बनता है वो 33,850 रुपये हैं। ऐसे फरवरी, मार्च और जो 3 माह का एरियर की बात करें तो टोटल 7,260 रुपये बनता है। ऐसे ही अप्रैल माह के हैं दोस्तों। लेवल 10 की बात करें तो लेवल 10 में दोस्तों जो न्यूनतम बेसिक सैलरी 5,600 रुपये है। लेवल 1 में केंद्रीय कर्मचारी को पे ग्रेड 5,400 रुपये होता है और इन कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी बेसिक सैलरी 56,900 रुपये होती है। इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ने से कुल डीए 2,244 रुपये का अंतर होता है। इसमें भी जो कैलकुलेट करके दी गई है टेबल दोस्तों, आप देख सकते हैं 50% के हिसाब से जो आपका डीए है दोस्तों जनवरी, फरवरी और मार्च का, यानी कि जनवरी में टीए 28,050 रुपये, टीए 7,200, डीए ऑन टीए 3,600, यानी टोटल आपकी जो सैलरी होगी दोस्तों वो 38,850 रुपये होगी। और एरियर की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं एरियर भी इसमें दिया गया है, यानी कि इसमें जो आपका एरियर बनता है वो 7,596 रुपये बनता है। ऐसे ही पे ग्रेड तय करती है सैलरी एंड पे कमीशन के अनुसार। हमारे जो केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी को लेवल 1 से 18 तक के अलग अलग ग्रेड पे में बांटा गया है। इसमें महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन ग्रेड पे और ट्रैवल अलाउंस के आधार पर होती है। लेवल 1 में केंद्रीय कर्मचारी हैं जो उनकी न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से शुरू होकर अधिकतम 56,900 रुपये होती है। ऐसे ही लेवल 2 से 14 तक ग्रेड पे के हिसाब से सैलरी अलग अलग होती है, लेकिन लेवल 15, 17, 18 में ग्रेड पे नहीं होता, यहाँ सैलरी फिक्स्ड होती है। लेवल 15 में न्यूनतम बेसिक सैलरी 1,82,200 रुपये होती है और अधिकतम की बात करें दोस्तों 2,24,100 रुपये होती है। वहीं 17 बेसिक की बात करें तो दोस्तों 2,25,000 रुपये फिक्स्ड। वहीं 11, 18 की बात करें 2,50,000, यानी